नमस्ते नौकाशी। मैं आशीष श्रीवास्तव और अपने सहयोगी सुजीत कुमार सिंह के साथ, और अभी आप हम लोग आए हुए हैं भारत में धर्म चर्चा जो हो रही है उससे विषय में। और हमारे साथ थाईलैंड के भी मिस्टर वीरा जी हैं, और उनके जो सपोर्टिंग जो हैंड हैं वो अखिल जी हैं। तो थोड़ी सी कन्वर्सेशन प्रॉब्लम है, इसलिए हम ट्रांसलेट टू इंग्लिश टू हिंदी करेंगे, इंग्लिश टू हिंदी करेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे, सर मिस्टर वीरा जी से बताएं कि ये धर्म चर्चा क्या है, भारत में धर्म चर्चा क्या है, तो उसके बाद हम बात करेंगे। Sir actually wants to know what are these Dhamma discussions and why it is in India. Okay, so I think I have to introduce myself first. My name is Major General Veera, RTA, Royal Thai Armed Force, and I already finished my service. I be in retire and come and work with the Dhamma Study Foundation. What is the Dhamma Study Support Foundation? Its aim is to help the people who have ignorance on the Dhamma word. The Dhamma word is the best thing that the people should have to know about it, because it helps us for peace living and know what everything is really going to our life, everyday life. So this is the point that Dhamma Study and Support Foundation are doing in this point. And we are trying to go around even in Thailand and other countries that come and to be visit or talk Dhamma discussion with her. So our facility is try to aim in the expanding, propagating the knowledge of these things. Why? Because we want to constraining the restriction of the life of the teaching, the word Buddha word. So this is the point. And why we are come over here? Because this is the Buddha land. It's the only place that we have to come. Come to what? Come to see the people that we have observed even in Thailand. The discipline of the person who are in the religion is just, it's crook up. Okay? So we think that in this country, which is the best thing to do, because this is the land of Buddha, Lord Buddha. So she decided to intend to come in this area and try to spread all of the knowledge. And this is the person, the person that understand best thing and the knowledge of living. So these people gonna be the major impact that to spreading all around of the understand the word of Buddha. So we rely on them. We help Dhamma Study and Support Foundation India. अब मैं अखिल जी से यह आग्रह करूंगा कि सर इसको ट्रांसलेट करें, क्योंकि हमारे जो उत्तर भारत के लोग हैं हिंदी में थोड़ा जानना चाहेंगे कि सर ने क्या कहा। सर अखिल सर। हाँ, वीरा सर ने जो अभी बोला, पहली बात उन्होंने अपना नाम बोला वीरा। ये थाईलैंड के मूल निवासी हैं, और ये जो हमारी टीचर है अजान सुजिन, उनसे लमसम 40 साल से तो ये धम्म सीख रहे हैं। और हमारी जो अजान है, मतलब अजान का मतलब शिक्षिका होता है थाईलैंड में, और हिंदी में शिक्षिका हुआ और थाई में अजान हुआ। तो अजान सुजिन मैम हैं जो 97 साल की हैं और विश्व में इकलौती महिला हैं जो अभिधम की सबसे बड़ी जानकार हैं। जैसे कि एक शब्द होता था त्रिपिटकाचार्य, तो वो संपूर्ण त्रिपिटक के लिए होता था, लेकिन त्रिपिटक का एक खंड है अभिधम। 3 पिटकों में से एक पिटक है अभिधम, उस पिटक की सबसे बड़ी जानकार हैं। अब इनसे बड़ा इस वक्त इस विषय का संपूर्ण विश्व में कोई भी ज्ञानी नहीं है। इन्होंने यूनाइटेड नेशन से लेकर पूरी दुनिया में भ्रमण किया है, और इनकी अपनी किताबें भी हैं, अभिधम्मा इन डेली लाइफ, परमता धम्मा, द परफेक्शन, जो विश्व में अभिधम के विषय में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबें भी हैं, जो एक डॉक्टर्स के लिए, साइंटिस्ट के लिए, या जो PhD बुद्धिज़्म में कर रहे हैं, या जो बुद्धिज़्म में अलग अलग देशों में रिसर्च वर्क कर रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ये प्रख्यात महिला है। इनकी संस्था है धम्मा स्टडी एंड सपोर्ट फाउंडेशन। उनकी संस्था सिर्फ अभिधम पे और भगवान बुद्ध की जो कोर शिक्षाएं हैं सिर्फ उन पे ही काम करती है। कि इनको मतलब सिद्धार्थ गौतम से नहीं है, इनको मतलब है भगवान बुद्ध जब प्रवज्जित हो गए तो उनका जो ज्ञान था उससे इनको ज़्यादा वास्ता है, उससे ज़्यादा मतलब है। और इन्हीं सुजिन मैम को सुनने के लिए विश्व में ये अलग अलग जगह पे जाते हैं, और जो अभिधम से जुड़े हुए हैं, जिनके दिल में ललक है अभिधम सीखने के लिए, वो इनके कार्यक्रमों में आते हैं और इनसे प्रश्न करते हैं अभिधम से जुड़े हुए।
अभिधम का ही जो मूल प्रश्न है उनका ही ये उत्तर देती हैं। बाकी इसके अलावा ये और कोई इस मन से बात करती ही नहीं है, क्योंकि इनका सिर्फ विषय अभिधम है। अगर कोई मान लीजिए इनसे कोई विषय वस्तु में कोई प्रश्न हो पूछता भी है इस पूरे प्लेटफॉर्म से जो आए हुए लोग हैं, तो उसका उत्तर भी इनको अभिधम के माध्यम से ही मिलता है। तो इस बात के लिए इनकी विशेषताएं हैं, और इनकी जो संस्था है वो भारत में इसलिए आई हुई है कि वो लोग जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है जानने की या सीखने की, हाँ नहीं मिली है जानने या सीखने की। लंच ले लिया। अगर यहाँ बैठा कोई भी उपासक या उपासिका वीना पिटक, ओके, आप कंटिन्यू पूरा करें। इसी क्वेश्चन को नहीं, हाँ जो अभी चल रहा था तो उसको जो संस्था है धम्मा स्टडी एंड सपोर्ट फाउंडेशन है, ये सभी देशों ने अपनी अपनी बना रखी है। हम लोग की भारत में भी, इनकी थाईलैंड में भी है और अलग अलग देशों में भी है। तो जो मूल बात ये करने वाली है कि जब भगवान बुद्ध प्रवज्जित हो गए तो उनको क्या ज्ञान मिला प्रवज्जित में, क्या शिक्षाएं थी, तो वही बात मेन करने वाली है। उसी को सुनने के लिए यहाँ पे कई सारे भिक्षुगण हैं, कई सारे डॉक्टर्स हैं, कई सारे बीएचयू के प्रोफेसर्स हैं, कई सारे संस्कृत विश्वविद्यालय के लोग हैं जो सवेरे आके चले गए यहाँ पे, और उनके बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न थे जीवन को लेके, वर्तमान क्षण को लेके, प्रति क्षण को लेके, क्षुद्र क्षण को लेके, और उससे कई सारी बातें जानना चाहते थे। तो जो शिक्षिका बताती है, जो अजान बताती है, वो किताबों में नहीं मिलता है, वो सिर्फ उनके अनुभव के आधार पर मिलता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई बहुत विशेष अनुभव है, ऐसा वो कभी ऐसा कोई मन से वो नहीं करती है, लेकिन हाँ उनका जो अपनी शिक्षाओं को लेके जो कंठस्थ है, जो बात है, उससे हमें जितनी हमारी प्रज्ञा है हमें अपने सारे संपूर्ण जवाब मिल जाते हैं। सर एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि ये जैसे अभिधम पिटक पे बात हो रही है, तो क्यों मैडम ने विनय पिटक और सुत्त पिटक को छोड़ दिया, और अभिधम पिटक में ही ऐसा क्या है कि जीवन के निर्माण अगर हर व्यक्ति को चाहिए तो अभिधम को अपनाएं? Go ahead, please. You. Oh, I would like to say on the last thing about the reason, I know the evaluation result that we came over here. You know, this is the third time that we have talking about this thing. So, on the past two times, it's very much interesting in the people. I feel that the people interesting that, and they come approach to ask the question, and the question is, even though it's basic, but it tells us, you know, when you talk with the people, you know who is understand, who is not understand. Then the people realize that one they think is wrong, another is right, so they choose the right one. This is the point that I have seen the people over here. This is the third time. This is the third time that I have evaluation that the people over there is very much interesting in those things. So we're gonna go around maybe Mumbai or whatever. We have to go around to see that how it's different of the people on each part of the India. It's interesting, and I feel very good feeling about the result of the Dhamma Study Foundation and Support Foundation in India. सर मैं इनका ट्रांसलेशन बताऊं या प्रश्न आपके जवाब दूं? प्रश्न का उत्तर भी दीजिए, इनका ट्रांसलेशन बताएं। देखिए, आपने एक प्रश्न किया था कि विनय पिटक और सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, लेकिन जो अजान है, जो शिक्षिका है, वो सुत्त पिटक और विनय पिटक की बात नहीं करती, ऐसा आपने अभी बोला, लेकिन ऐसा ये सच्चाई नहीं है। आप बुद्ध के धम को कहीं से भी शुरू करोगे, वो धम घूम के वहीं पहुंचेगा। आप सुत्त पढ़ते हो तो उसमें अभिधम आता है, अभिधम पढ़ते हो तो उसमें विनय आता है, और विनय पढ़ते हो तो उसमें सुत्त भी आता है। तो वो पूरा एक सर्किल है, आप बात कहीं से भी शुरू कर लो, लेकिन वो घूम के वहीं पहुंचेगी। और आपने एक प्रश्न और भी किया था, क्या अभिधम पिटक ही निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है, ऐसा कुछ आपका प्रश्न था, इससे मिलता जुलता प्रश्न था। देखिए, बुद्ध का जो संपूर्ण ज्ञान है वो कहीं से भी ज्ञान लिया जाए, चाहे वो 4 आर्य सत्य हो, चाहे अष्टांग मार्ग हो, चाहे परमत धम हो, वो सब कुछ हमारे काम का है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो छोड़ा जा सके और जो पकड़ा जा सके, क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि इस दुनिया में खुश होने का एक भी कारण नहीं है। तो जो कुछ भी ज्ञान बुद्ध ने दिया है वो महत्वपूर्ण है। अभिधम के अंदर एक शब्द है पाली में परमार्थ धम, हाँ, जिसे इंग्लिश में वीरा सर बोल रहे हैं परमता धम्मा, लेकिन वो हिंदी का शब्द है परमार्थ धम। परमार्थ धम में जो है 4 चीज़ें आती हैं। पहला होता है चित्त, दूसरा होता है चेसिक, तीसरा होता है रूप, और चौथा होता है निब्बान। निब्बान का क्वेश्चन आप पूछ रहे हो हमसे, लेकिन जब तक आप चित्त, चेसिक और रूप को नहीं जानोगे तो निब्बान की तो बात करना बहुत दूर की बात है। तो पहली सीढ़ी यही है कि हम समझें कि इस वर्तमान क्षण में क्या हो रहा है। जैसे कि हमारा सीइंग है, हियरिंग है, टेस्टिंग है, टचिंग है, स्मेलिंग है, थिंकिंग है,
तो अगर हम एक सीन को ही समझ जाएंगे, एक उसको ही मूर्त उदाहरण पर ले लेंगे, तो बाकी सारी इस घटित क्षण में जो प्रतिक्रियाएँ चल रही हैं उसे समझ में समझा जा सकता है। यही बुद्ध का ज्ञान था। जब बुद्ध प्रवज्जित हुए तो बुद्ध को मिला था कि इस घटित क्षण में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। बस उसी का एक अनुभव है, उसी पे एक धम्म चर्चा है, उसी पे एक बातचीत है, उसी पे एक प्रश्नोत्तरी है जो यहाँ पर हो रही है और यहाँ पे चल रही है। सर ने जो बोला उसको सर ने ये बोला कि जब हम भारत आए तो भारत हम 3 बार आए, ये हम तीसरी बार, थर्ड टाइम यूर केम ना सर, थर्ड टाइम इज इन इंडिया। तीसरी बार वो भारत आए। जब पहली बार भारत आए तब यहाँ के लोगों को पता चला कि अजान आ रही है, तो बहुत सारे दिल्ली से, जामिया से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, लखनऊ यूनिवर्सिटी से बहुत सारे स्कॉलर चले आए जो हमें पता नहीं था कि अजान से मिलने के लिए इंडिया में इतना लोग वेट कर रहे हैं। तो हमने आए तो हम लोग वहाँ बैठे हुए थे, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग घुस आए कि हमको एक प्रश्न पूछना है। तो उन्होंने प्रश्न मूलतः बड़े अच्छे प्रश्न किए, और उन सब लोगों ने वो प्रश्न किए जो काफ़ी 4-4, 5-5, 20-20 सालों से कंठस्थ थे। और उन्होंने कहा कि इस प्रश्न का जवाब हमें कहीं मिल नहीं रहा है, अजान आप बताएं। फिर अजान ने प्रश्न किए और वो प्रश्न के उत्तर पब्लिश हुए, और फिर उसे और लोगों ने भी पढ़ा। तब लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए कि ये पुस्तकों में क्यों नहीं है, लेकिन सच तो है, लेकिन पुस्तकों में क्यों नहीं है। खैर वो विषय अन्य होगा, क्योंकि भारत में हो सकता है इतनी अभिधर्म को लेकर पुस्तकें नहीं बनाई जा रही हैं, राइटर्स वैसे नहीं मिल रहे हैं, या जानकार उसके अभाव है, वो विषय दूसरा होता है। फिर ये चर्चाएं आगे चलती रही। फिर ये जूम पे चालू हुई, फिर इंटरनेट पे लिखना चालू हुआ, फिर तमाम फ़ोन कॉल से चालू हुआ, फिर लोगों से ओरली चालू हुआ, और चालू होते होते आज इनका तीसरा साल है। और इस वक्त ये देश में 19 जगह इनका कार्यक्रम है, और 19 जगह सिर्फ शोध करने वाले विद्यार्थी, शोधार्थी और तमाम समाज के वो लोग जो बिल्कुल जानने की उत्साहित रखते हैं। ये कोई ऐसा इवेंट नहीं है या कोई डांस नहीं है, सिर्फ एजुकेशन से जुड़ा हुआ जो कुछ भी है, सिर्फ वो लोग आते हैं और अपनी बात करते हैं। और जो इनके साथ लोग आते हैं वो ये सुनते हैं कि हमारे प्रश्न क्या थे, वो उस पर चिंतन करते, उस पर मनन करते, ये प्रश्न ऐसा हो भी सकता है या वो प्रश्न हमने नहीं पूछा, वो उस पर चिंतन और मनन करते हैं। और जब ये हमारे प्रश्न सुन के यहाँ से जाते हैं तो इसके जवाब वो अपने मन में सोचते हैं कि क्या हमारी प्रज्ञा यहाँ तक, ज्ञान हमारा नहीं था, प्रज्ञा यहाँ तक नहीं थी कि हम ये प्रश्न नहीं पूछ पाए जो भारत ने पूछा। तो उस पर भी चिंता करते हैं, और वो इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है, क्योंकि भविष्य वही बताता है कि आप कितने ज्ञानवान हैं और कितने प्रज्ञावान हैं, और क्या आपको इस पल की समझ है या नहीं। सर लास्ट सवाल, लास्ट क्वेश्चन, आप बताइएगा सर को। ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ, इसको अगर समझ में आए तो उत्तर दीजिएगा। बुद्ध जो थे तथागत, वो ईश्वर की परिकल्पना कैसे देखते? क्या वो ईश्वर को मानते थे? और ईश्वर को अगर मानते थे तो वो किस तरीके से ईश्वर को देखते थे, परमात्मा को देखते थे? सर बिल्कुल। सर एक्चुअली ही वांट्स टू हैव वन क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड। डिड बुद्धा बिलीव इन द गॉड, और इफ ही बिलीव्स इन द गॉड, देन व्हाट इज द टाइप of the God he believes? like he's a twisting towards you. It's a Indian media, so it's not a twist. You have to be very simple to answer this question, that Buddha was a word known as a God. See, one thing. This is the Indian question. It is not supposed to be asked from the abroad. ये भारतीय प्रश्न है, नहीं, ये मूलतः बाहर से नहीं पूछा जा सकता। सर मैं बताऊंगा सर, मैं आपको बताऊंगा, मैं इसमें विरोध नहीं चाहूँगा, क्योंकि आपने जो भगवान बुद्ध नाम लिया है ना, भगवान बुद्ध नाम लिया है, बिल्कुल आपने सही नाम लिया है। भगवान नाम बिल्कुल सही है। बुद्ध भगवान है। क्यों भगवान है? क्योंकि हमारे पाली में भगवान का मतलब होता है जिसने भग्न कर दी हो अपने राग को, अपने द्वेष को और अपनी तृष्णा को। तो ऐसा सिर्फ बुद्ध ही कर सकते हैं, क्योंकि बुद्ध को अगर हम एक लाइन में बोलेंगे कि बुद्ध कौन है, तो हम यही बोलेंगे जो चित्त का विमुक्त है वही बुद्ध है। तो बुद्ध हकीकत में भगवान सर है। मेरे सवालों को गलत इन द सेंस न ले जाएं, क्योंकि ये मैं सवाल आज से नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब ये आज का नहीं है, ये लगभग 2500 साल पहले से मैं अगर बात कर रहा हूँ आपसे तो 2500 साल को लेके बात कर रहा हूँ। बहुत बड़ी चर्चा का एक विषय है, क्योंकि आप इतना बस मैं सर एक कमेंट चाहता हूँ सर से, बस सर ही ओनली वांट्स टू नो दैट बुद्धा वाज अ बिलीवर, बुद्धा he knows some god or not, he called about the god or not, like a Brahma, Deva, plane of existence. What you have heard the names, are you thinking about the word of Bhagavan? God. Yes, that's why you think about God. But where is God? What is God? You are thinking right now. You're just thinking of one word, but you have to make the understanding of the word is that you are thinking about God, G-O-D, God. But what is God? What is G-O-D? You know that sound come forth and you're listening, and then your chitta is thinking about the meaning of God. But you don't know where is God is. But the thing you have to do, you have to know, to realize that the sound of G-O-D, and you then spell God.
and you know the meaning, you remember this meaning, so you think about that, but you are not knowing where is God is. But the first thing you have to know that the real thing that you are doing right now, you're thinking. It's just thinking only. And thinking of what? Think about the remember thing, the story that you remember, a God. And you may know only the story of the God, or explain everything about God. But where is God? If you don't thinking about God, there is no God. Right now you may be listen to me, listen the voice only. But it's no God yet. So बिल्कुल. this सो is व्हाट the basic. इन्होंने ये वाली बात बोली, मैं इसको हिंदी में चर्चा करूँगा कि आपने अपने मन में एक प्रश्न सोचा कि हम एक व्यक्ति से प्रश्न करते हैं और वो प्रश्न होता है जीओडी गॉड का, और आप उनसे प्रश्न कर लेते हैं. अब सर इस पे एक व्याख्या देते हैं. जो आप गॉड का प्रश्न आपने किया ये सिर्फ आपके विचारों में था और वो विचार आपने मुख से अपनी वाणी से प्रस्तुत किए, लेकिन आपने जो शब्द गॉड का इस्तेमाल किया, क्या आपको इसको दर्शन हुए हैं? और जब मैं गॉड शब्द अपनी आवाज़ में आपको बोल रहा हूँ तो ये मात्र आवाज़ है जो आपके कानों में जा रही है, और जब आवाज़ आपके कानों में जाई तो उस वक्त सिर्फ सुनाई हो रहा था, उस वक्त आप कुछ सोच नहीं पा रहे थे. और जब सुनना भंग हो जाता है उसके बाद आप सोचना शुरू करते हैं, और सोचने में आप गॉड या कोई भी अन्य शब्द की व्याख्या ला सकते हैं, लेकिन जो व्याख्या ला रहे हैं उसमें आप जो पूछने जा रहे हैं प्रश्न हमसे, उस प्रश्न की समझ आपको खुद भी नहीं है, मात्र वो एक शब्द है जिसकी आप जानने की उत्साहित रखते हैं. ऐसा सर ने आपको बोला. See, as you touching right now, what are you holding? See, I ask you that. You remember पकड़े हुए तो आप क्या होल्ड करेंगे? what are you holding right now? सर तो प्रोग्राम सजाने स्टार्ट है. ओके, थैंक यू सर. और मित्रों, अभी हम लोग जो है डॉक्टर वीरा जी से हम लोगों ने बात किया और जाना कि किस तरीके से वो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए थे और ये धर्म चर्चा क्या है. उसी तरीके से जो बनारस पे जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं डॉक्टर साहब, इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से इंस्पायर हुए सुजैन मैडम से और उससे क्या इन्होंने दीक्षा ली कि जो इस तरीके का प्रोग्राम इन्होंने किया. तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से आग्रह करेंगे कि अपना पूरा परिचय दें, उसके बाद सर से कुछ सवाल करेंगे क्योंकि काफ़ी व्यस्त इनका शेड्यूल है, उसमें से हमको ये 5 मिनट का समय दिए. सर अपना पूरा परिचय देकर. मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार सिंह है और पुराना आरटीओ ऑफिस में मेरा एक हॉस्पिटल है, राज मेमोरियल हॉस्पिटल. और इस कार्यक्रम के रिगार्डिंग जहाँ तक बातें हैं, अभी तक देखें हमारे भारत में भगवान के 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक. अभिधम पिटक एक ऐसा विषय है जो भारत से अभी तक अछूता रहा है, और इसको देखा जाए तो श्रीलंका और थाईलैंड में इसके ज़्यादा प्रचार प्रसार हैं, इसके विद्वान ज़्यादा हैं. और हम लोगों की एक जिज्ञासा थी कि अभिधम के बारे में भारत को अवगत कराया जाए या हम लोग भी जानें कि अभिधम है क्या. तो ये जिज्ञासा हम लोगों को खोजते खोजते थाई तक पहुंचाई, और मैम का सुजीन मैम से सौभाग्य था कि किसी न किसी माध्यम से मुलाकात हुई. इनको सुनने के बाद लगा कि ये जनमानस तक पहुंचाने की बहुत आवश्यकता है, और जो भगवान बुद्ध भारत के रहे हैं और ये अभिधम भारत में ही पूर्ण रूप से नहीं हो पाया. जैसे अभी कुछ हिंदी में भी इसके ट्रांसलेट हुए हैं, कुछ इंग्लिश में हैं, लेकिन उसका मूल स्वरूप अभी भी थाईलैंड और श्रीलंका या और 1-2 कंट्री हैं जहाँ पे है, भारत में मूल रूप से नहीं है. तो हम लोगों का एक विशेष प्रयास है कि अभिधम को भारत में लाया जाए. जी डॉक्टर साहब, एक सवाल ये होता है कि अभिधम में पिटक जो है, पिटक 3 है उसमें, विनय सुत्त अभिधम. तो अभिधम को ही इतना मतलब क्या उसमें क्या ऐसा चीज़ है, फार्मूला है कि जिससे कि क्या हम निर्वाण की तरफ जा सकते हैं या मोक्ष, जो कि भारतीय अगर भाषा बोले तो मोक्ष की तरफ जा सकते हैं. और आप उनसे कैसे और कब इंस्पायर्ड हुए, जो प्रभावित हुए और आपने ये मार्ग अपनाया? बिल्कुल सही सवाल किया आपने. जितने 2 पिटक हैं इसमें भगवान की गाथाएं लिखी हुई हैं, लेकिन एक तरह से कह लीजिए कि जो सबसे क्लिष्ट पार्ट है, सबसे जटिल पार्ट है, वो अभिधम है. और अभिधम का ट्रांसलेट हो पाना भी थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कि असली चीज़ अगर उसको मूल स्वरूप में जाना है तो उसी रूप में देखना पड़ेगा. बिल्कुल. तो इसलिए भी आवश्यक है कि इसको यहाँ के भाषा में धीरे धीरे जाना जाए, और भगवान बुद्ध के अगर बहुत नज़दीक जाना है तो अभिधम पिटक के बारे में या अभिधम के बारे में जानना बहुत आवश्यक है. डॉक्टर साहब, अपने संदेश में कुछ क्षेत्र और देश की जनता को या बुद्धिज़्म को लेके लोगों की जो मन में भ्रांतियाँ हैं तरह तरह की, उस पर कुछ संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने. देखिए, जहाँ तक धर्म की बात आती है,
कोई भी धर्म हमारे दया, करुणा, मानवता ये सब पे आधारित होना चाहिए, तभी एक दूसरे से कोई भी विवादास्पद स्थिति नहीं पैदा होती। उसमें अगर देखा जाए तो परिप्रेक्ष रूप में बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें दया, करुणा, मानवता और विनय ये सारी चीज़ें हैं। बकिया चीज़ें कहीं कुछ नहीं धरातल पे हैं। तो मानवता को मानवता से जोड़ने का सबसे अगर सुदृढ़ कोई कार्य किया है तो वो बौद्ध धर्म ने किया है। नौकाशी और हमारे चेयरमैन मनीष कुमार सिंह की तरफ से हार्दिक शुभकामना सर, और ऐसे ही जो है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें जिससे कि सही मार्ग लोगों को मिल सके। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ आके कवरेज दिया, हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। थैंक यू।